Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which best describes the structure of a cell membrane? A. Proteins between two bilayers of phospholipids. B. Proteins embedded in a bilayer of phospholipids. C. A bilayer of protein coating a layer of phospholipids. D. कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड इन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेन को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है? ये होता है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अब क्या करती है? सबसे पहले तो ये सेपरेट करती है सेल के इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से। तो हम इसे लिखेंगे दैट separates the outer environment from internal environment of cell। और दूसरी चीज क्या करती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी ट्रांसपोर्टेशन में? बाय अलाउइंग द एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। क्या करेगी ये? ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स। दो मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन के? पहला कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स। अब सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि जो हेड होता है, हेड कहां पर होता है? टू द आउटर साइड। और जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल होती है, ये कहाँ होती है? टू द इनर साइड। और प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर के बीच में प्रोटीन्स अरेंज्ड होते हैं। प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। कैसे? एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स embedded in bilayer of phospholipids। अगर डायग्रामेटिक हम देखना चाहें सेल मेम्ब्रेन को तो वो किस तरीके से दिखेगी? अगर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं हमारे with head on the outer side and tail on the inner side, तो इसमें प्रोटीन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ऐसे, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। तो हम इसे लेबल करेंगे तो लेबलिंग कैसे होगी इसकी? अब पहले तो ये पूरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर क्या कहते हैं इसको हम? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसमें ये क्या है? हेड है फॉस्फोलिपिड का और ये क्या है? टेल है। और ये दोनों से बनके क्या मिलता है? एक फॉस्फोलिपिड
लिपिड। और ये जो स्ट्रक्चर बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है ये क्या है, प्रोटीन है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो हम इसे लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज प्रोटीन्स बिटवीन टू बाइलेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जबकि दो बाइलेयर्स नहीं होती हैं, एक ही बाइलेयर होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज अ बाइलेयर ऑफ प्रोटीन कोटिंग अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो प्रोटीन्स बाइलेयर फॉर्म नहीं करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स को बाइलेयर फॉर्म करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड इन अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।